नाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ वंदे मातरम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय जिनेंद्र, नमो बुधाय, वणक्कम, जय यीशु, साहिब बंदगी, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। यह मुल्क, ये जहान रहे सदा खुशहाल। इन मंगल कामनाओं के साथ मैं आज्ञाकारी गुरुदेव। कहाँ गए हमारे तारिक भाई? हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ मैं आज्ञाकारी गुरुदेव क्योंकि तारिक भाई ने कहा था कि 1 बजे आप पधारिए, और मैंने कहा चूँकि स्वाभाविक और अनिवार्यतः व्यस्तताएं खासतौर पर रविवार के दिन की होती है, मैंने एक कॉल दिया था, वचनबद्ध हुआ था कि मैं 1:30 बजते तक आ ही जाऊंगा, और मैं आप सबका आशीर्वाद लेने आप सबकी खिदमत में आ गया। तो मैं यह मंगल कामनाएं कर रहा हूँ। नहाई न हो, शाम सहमी न हो, भोर हो न डरी, रात की आंख डबडबाई ना हो। क्योंकि सद्भावना के सभी तो हामी हैं, सब सद्भावना चाहते हैं। हम किसी के विरुद्ध हैं ही नहीं, हम तो शुद्ध हैं, प्रबुद्ध हैं। और जहाँ शुद्धता होती है, जहाँ प्रबुद्धता होती है, वहाँ फिर कहीं द्वेष, कहीं ईर्ष्या, कहीं जलन, कहीं नफरत, कहीं षड्यंत्र हो ही नहीं सकता। और पाक परवरदिगार आलम भी हमें बताते हैं, फरमाते हैं कि बुग़्ज़ कीना हसद से कोसों दूर रहो, प्रेम प्यार मोहब्बत अखलाक दोस्ती से भरपूर रहो। और जहाँ प्रेम प्यार दोस्ती होती है, फिर भी किसी शायर को अगर कहना पड़ा कि हमें एक घर बनाना था, ये हम क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, तो उसने फिर अपनी कलम को स्याही में डुबोया कि वो 2 मिसरे तो उसने कह दिए। फिर उसने बताया कि इसका समाधान किसने कैसे कर लिया है, और फिर उस शेर को पूरा किया कि हमें एक घर बनाना था, हम ये क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। परिंदों का अपना मकान नहीं होता, वो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। और अगर परिंदा इतना दानिश्वर वाले होते तो क्यों फिर अखबारों में आए दिन भर के छिछाले होते। मैं इस मंच के माध्यम से, यहाँ बैठे हुए तमाम प्रतिनिधियों के माध्यम से इस सारे संसार को कहना चाहता हूँ कि मैं तो तब मानूंगा कि आप श्री राम वाले हो, कि रहमान वाले हो, जब आप अपने मकसद को फुल फ्लैश करने के लिए, कामयाब करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए स्वयं तो मानोगे ही मानोगे, और अपने जितने फिरके हैं, अपने जितने संप्रदाय हैं जो कि हमने बनाए हैं, उस परवरदिगार ने नहीं बनाया, उसने टुकड़ों में तकसीम नहीं किया। उसने तो जैसा हमारे नाजिम साहब बता रहे थे कि एक संतान बना करके हमें भेजा था, लेकिन फिर उसने जब हमें भेजा था तो हमारे भेजे में भी भेजा देकर भेजा था, और उस भेजे का हमने जितना भी बेहतर उपयोग किया और अपने अपने सुख सुविधाओं के वशीभूत हमने अपने अपने जो भी कुछ धड़े तैयार कर लिए, तो ठीक है, कर लिए, क्योंकि ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन जब सद्भावना के साथ जुड़ जाती है तो एक मुट्ठी के तौर पर, एक रूपता के तौर पर हम बन जाती है। लोग कहते हैं कि हिंदू का ह है, मुसलमान का माँ है। उनको कहना पड़ता है हिंदू का या मुसलमान का। मैं तो कहता हूँ हम है तो हम है, इसमें क्या वहम। और जब इस वहम से हम पार आकर के बैठते हैं, और जब हम अपने इस मंच के माध्यम से अपनी बात को रखने के लिए 5 मिनट दिए जाते हैं, तो मुझे याद आता है कि हालांकि वक्त मेरे हाथ की मुट्ठी में कैद था, लम्हे तमाम रेत की मानिंद बह गए, और 5 की जगह गुरुदेव 7 मिनट हो गए हमसे जाते जाते कह गए। इसलिए कहने को जितना है उससे कहीं ज्यादा तमाम विद्वानों से सुनने को है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि ये काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, एक काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मस्जिद जले तो रंज बुतखानों को भी हो। एक काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने कि मस्जिद जले तो रंज बुतखानों को भी हो, और नापाक होने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिर के निगहबानों को भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।